जितिया रहती थी तो उसका कोई भी नहीं था, अकेले रहती थी, पति भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो कोई त्यौहार, पति नहीं था तो कोई त्यौहार भी नहीं करती थी, लेकिन एक व्रत जरूर करती थी, जितिया का व्रत जरूर करती थी। तो सब कोई बोलता भी था, अगल बगल वाला सब बोलता था कि ऐसे इसका कोई है, बेटा भी नहीं है तो काहे करती है जितिया का व्रत। तो फिर भी बोलते थे, कोई कुछ बोले हम करेंगे करेंगे, करते थे, करते रहे। ढेर बूढ़ी भी हो गई तब कैलाश पर्वत पर शंकर और पार्वती बैठे थे। तो पार्वती जी बोलती हैं शंकर जी से, है ना सो देखिए ना, उसको तो मतलब कोई भी नहीं है, फिर भी कितना कष्ट से वो जितिया व्रत करती है आपको, सो उसको एक दे दीजिए ना, एक संतान दे दीजिए। तो शंकर जी बोलते हैं कि उसको कैसे हम संतान दें, अगर हम संतान देंगे तो उसको तो मतलब पति होना चाहिए, अगर हम ऐसे दें तो सब समाज भी बोलेगा वो कहाँ से तुम गलत की तब तो तुम्हारे पास आया, तो ऐसे तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, कुछ उपाय करके आप उसको दीजिए ही, उसको आपको संतान देना ही होगा। पार्वती जी एकदम हट कर दी। तब कुछ दिन बीता, तब उसके बाद उसका हाथ में फोड़ा हो गया तो फोड़वा ना 9 महीना तक वैसा ही रह गया। 9 हाँ, बुढ़िया का 9 महीना वैसा ही रह गया। उसके बाद फिर 9वां महीना जैसे हुआ तब वो फोड़वा से एक मेढक निकला। तो मेढक निकला तो उसी तरह वो बेचारी के पास आगे पीछे घूमते रहे कि कुछ काम कर दे उसको, कुछ आगे पीछे घूमते, तो उसको संतोष कि जाए तो मेरा कोई नहीं है, तो तो मेढक वो तो आगे साथ में तो रहता है, घूमता है, कुछ काम करती है तो कुछ ला देता है, कुछ ऐसी करता है, अपना टर करते रहता है बेचारा। तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। तो उसी तरह करते करते फिर जितिया का 1-2 साल थोड़ा बड़ा हुआ तो जितिया का व्रत आया। तो उसकी माँ इधर सब अपना सब काम कर ली, तो लोग जितिया नहाने के लिए तालाब जाती थी, नदी जाती थी नहाने के लिए। तो वो अपनी माँ से बोला, मेढक भाई जो था से बोल रहा है कि से हम भी जाएंगे तो नहाने के लिए, हम भी जाएंगे, तुम जा रही है ना तो हम भी जाएंगे। तो यूँ बोलती है कि नहीं तो तुम मत जाना, वहाँ गढ़ा नला है, तुम कहाँ जाएगा नहाने के लिए, से मत ना। जिद कर दिया, नहीं हम जेबे करेंगे। तो उसकी जो माँ थी, बूढ़ी माँ थी, तो बोली अच्छा ठीक है चलो। तो अपना जरा ऐसी करते चल गया। तो जितनी लेडीज लोग थी सब एक नदी किनारे नहाने लगी। तो मेढक जो था वो थोड़ा दूर चला गया नहाने के लिए। बस जो था वो राजकुमार, लेकिन मेढक का कवच पहन ले था। वहाँ थोड़ा दूर गया नहाने के लिए, तो वहाँ जो कवच जो पहना था उतार दिया और वो नहाने लगा वो मेढकवा। तो वहाँ की जो राजकुमारी थी, जो उस देश की जो राजकुमारी थी, देख ली कि अरे इतना सुंदर राजकुमार, बाप रे बाप, इतना मोहित हो गई उस पर वो। तब तो घर में जाके बोली अपना पिताजी से कि हम एक बहुत अच्छा राजकुमार देखे हैं, एक बुढ़िया का बेटा है, तो हमको उसी से शादी करना है। जिद कर दी कि हमको उसी से शादी करना है। तब राजा जो थे सो आए बूढ़ी के पास, बूढ़ी से विनती किए कि आप मेढकवा से मेरा बेटी का शादी करवा दीजिए। तो बूढ़ी बोली नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेढकवा से क्या सुख मिलेगा इसको, एक दिन तो हम ही को बदनाम कीजिएगा, हम ही को सब कोई बोलिएगा। तो फिर बोले नहीं आप केवल शादी कीजिए ना, आप समझ जानती थी लड़कियां ना। हाँ, तब फिर शादी कर दिया। तो फिर आई तो रहने लगी, हंसने बोलने लगी, अपना उसी से बात करती थी, मेढकवे से बात करती थी। अब फिर साथ जो बूढ़ी थी वो अपना बहू से पूछती है कि बहू सो तुम मेरे घर में तुमको मन लग रहा है, मेढक के साथ तुम्हारा शादी हो गया है तो तुमको मन लग रहा है, तुमको उससे तुम बात करती है। तो हाँ माँ जी, कैसे नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, बात भी करते, मन भी लगता है, हमको अच्छा लगता है। तब फिर राजकुमार रतवा का कमर उतार के तो फिर तब फिर राजकुमार बन जाए। हाँ, तब फिर एक दिन वही जब आवाज़ सुनती तो बूढ़ी बोली कि तुम लोग से क्या रात में मेढकवा से बात करते रहती है। तो ये राज तो था, बहू सो बोल दी अपनी सास को कि नहीं माँ जी, सो मेढक थोड़ी है, राजकुमार है। तब फिर वो अपना अच्छा हमारा दिखाना, तो एक दर्शन कराना तो हमको। तो वो जो था फिर वो जो उसका जब खोल दिए वो अपना मेढक का कवच,
तो उठी से मेढा उसका कवचवा छुपा दी। तब तक खटखटाई तो आ गई माँ। तब तक वो तो नहीं पहन सके वो कवच को। तब फिर देखिए फिर पूरे राजकुमार बन गए। उनको फिर राज सब चीज़ मिल गया। देखिए बुढ़िया को वही व्रत करते करते बेटा मिल गया, राज मिल गया, भी मिल गया। तो कोई भी व्रत का मतलब बहुत बड़ा मिल गया, बहू मिल गया, पूरा पोती पोता राजा मिल गया, बुढ़िया तर गई। हाँ बुढ़िया तर गई। बुढ़िया तर एगो अध्ययन हाँ